हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जय राधा माधव से शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है प्रभु? हारमोनियम थोड़ा लाउड रख लो। वो हारमोनियम अभी क्योंकि माइक के पास पड़ा है इसलिए। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामी नित्यनामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। एक बार फिर 1 मई 2021 के इस प्रातःकालीन नित्यम भागवत सेवा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दशम स्कंद 24वां अध्याय श्लोक क्रमांक 5 और 6 से। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। उदासीनोरिवद्वर्ज्य आत्मवित् सुहृद उच्यते। अनुवाद से है, जो उदासीन होता है उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भले ही नंद महाराज अपने मित्रों, शत्रुओं तथा निरपेक्ष पक्षों को अपने तुल्य न मानते रहे हों, किंतु अपना पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण अवश्य ही विश्वसनीय मित्र थे। अतएव अंतरंग चर्चाओं में उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, भले ही गृहस्थ के रूप में नंद महाराज ने सोचा कि वे सर्वोच्च संत पद पर स्थित होकर कर्म नहीं कर सकते, किंतु भगवान कृष्ण ने कुछ अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप उनके पिता को उन पर विश्वास करते हुए यज्ञ के पूरे उद्देश्य को प्रकट कर देना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार नंद महाराज मौन खड़े थे और उन्हें अपने पितृविलगाव की स्थिति पर संदेह हो रहा था, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा, और यह युवा बालक पहले ही अनेक शक्तिशाली असुरों को पराजित करके उनका वध कर चुका था। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यम अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्याद् यथा ना विदुषो भवेत्। जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं समझते। जो लोग यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। तात्पर्य, भगवान यहाँ अपने पिता को बता रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वे अपने मित्रों से परामर्श करके ही
कोई विशेष उत्सव या कृत्य संपन्न करें। हमें परंपरा का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, तो भला उसे उस कार्य में सफलता कैसे मिल सकती है। इस श्लोक में भगवान का यही महत्वपूर्ण तर्क है। क्योंकि नंद महाराज के तरुण पुत्र श्री कृष्ण से अपने पिता के धार्मिक कृत्य में उत्साह देखने की आशा करना स्वाभाविक था, अतएव पिता का कर्तव्य था कि वे पुत्र से इस उत्सव की पूरी व्याख्या करते। पहला श्लोक का जो ट्रांसलेशन है, जो उदासीन, निरपेक्ष या न्यूट्रल होता है उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, ये गोवर्धन लीला चल रही है। गोवर्धन लीला के आरंभ में सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से गोकुल में बहुत सारी तैयारियां चल रही है, बहुत सारे अनुष्ठान के कार्य चल रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि इतनी सारी तैयारियां चल रही है, तो दौड़ कर आते हैं और संबंध, अभिज्ञेय और प्रयोजन, इन तीनों के आधार पर ये प्रश्न पूछते हैं कि हे पिताश्री, ये क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या है। और फिर नंद महाराज से वो अपने तर्क प्रकट करना शुरू करते हैं कि कैसे ये आवश्यक है कि वे उन्हें इसके विषय में सब कुछ बताएं। अब सबसे पहले तो जिन लोगों को ये बात पता नहीं है उनको ये बता दें कि यहाँ पर श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के हैं। कोई बहुत बड़ा आयोजन चल रहा होता है, अनुष्ठान की तैयारियां चल रही होती है और माता पिता उसमें पूरी तरह से व्यस्त होते हैं, तो अपने 7 वर्ष के बच्चे को क्या कहते हैं, तुम यहाँ रहो, खेलो, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारे काम में व्याधा मत करो। तो इसी प्रकार से, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा भी अपने इस छोटे से प्यारे से पुत्र को मात्र पुत्र समझते थे, क्योंकि वात्सल्य भाव का यही तो एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि अगर वो उन्हें षड ऐश्वर्यपूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान मानते तो वात्सल्य भाव कैसे उत्पन्न होता। तो भगवान की योग माया शक्ति के अनुसार वो सब कुछ ढका हुआ होता था, तो वो सोचते थे ये तो 7 वर्ष का है। तो ये अनुमान लगाते हुए कि शायद मेरे पिता ये सोच रहे हैं कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मुझे बताने की क्या जरूरत है, तो भगवान अपने तर्क प्रस्तुत करने लगे हैं यहाँ पर, और इन तर्कों के आधार पर वो अनेकों बातें कह रहे हैं। तो पहले विशेष रूप से वो कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो किसी के भी पक्ष में नहीं होते हैं, उनसे बचना चाहिए, परंतु जो मित्र होते हैं, जो अपने जन होते हैं, उन्हें अपने ही समान समझना चाहिए, भेदभाव नहीं हो। उदासीन, इसका अर्थ फिर से पढ़ लेता हूं एक बार। जो उदासीन या निरपेक्ष होता है उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ बातें रख रहे हैं कि नंद महाराज ये सोचने लगे कि मैं मेरे इस पुत्र की बात को इग्नोर नहीं कर सकता, इसका दुर्लक्ष्य नहीं कर सकता, क्योंकि
श्री गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, इसके गुण नारायण के समान होंगे। और ये भी हम सब जानते हैं कि 7 वर्ष की आयु में ही इसने क्या कुछ नहीं किया अब तक। ऐसे ऐसे महान, ऐसे ऐसे जघन्य राक्षसों का, ऐसे विशाल राक्षसों का वध किया है, तो निश्चित ही ये कोई साधारण बालक तो नहीं है। तो ये सारी बातें सोचते हुए उन्होंने कृष्ण की बात पर ध्यान दिया। अगले श्लोक में भगवान ने इस बात पर हम सब का ध्यान लाया है कि जो कोई भी उत्साह होता है, जो कुछ भी उत्सव होते हैं, जो कार्य अनुष्ठान होते हैं, उन्हें सोच समझकर करना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे कार्यों का कोई विशेष लाभ नहीं होता। और यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अपने मित्रों से विचार विमर्श करके हमें ये संपन्न करना चाहिए। तो छोटे छोटे तात्पर्य हैं, तो मैंने सोचा कि इन 2 तात्पर्यों में से जो एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है, जो है मित्रता का, सुहृद। यहाँ पर पहले श्लोक में एक शब्द आता है सुहृद। इस मित्रता के इस मुद्दे को आज थोड़ा हम चर्चा में लाते हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जहां हम चारों ओर इतनी त्राही मची हुई देख रहे हैं, इतना संताप देख रहे हैं, इतना क्लेश देख रहे हैं, इसमें यह आवश्यक है कि एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग के ऊपर चर्चा की जाए जो हमारे अंदर हमारे परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति और आस्था जगा सके। दुर्भाग्यवश हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम अपना फ़ोन उठाते हैं आजकल, तो कभी किसी की खबर आती है, कभी किसी की खबर आती है, इसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, ये कोविड पॉजिटिव पाया गया है, वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो बड़े ही दुखद हालात चल रहे हैं आज दुनिया में, विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में, जहाँ हम सब के सगे संबंधी, हमारे मित्र बंधु इस प्रकोप का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे निराशाजनक वातावरण के अंदर ये बड़ा आवश्यक है कि हम भक्तगण जो कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की इस भावना को केंद्रित रखने की, तो ये हम सब इस पर चर्चा करें कि कैसे भगवान श्री कृष्ण, उनकी मित्रता और उनसे मित्रता, ये हमारे भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा हो तो मैं इसी मुद्दे पर आगे बढ़ाना चाहूँगा। फ्रेंडशिप अर्थात साख्य प्रेम, ये हमने कई बार सुना है। तो हम जानते हैं कि नवधा भक्ति में नवधा भक्ति में साख्य प्रेम को एक बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नव लक्षणा। तो प्रहलाद महाराज ये स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में प्रगति करने के लिए साख्य भाव को समझना भी आवश्यक है, और साख्य भाव को समझकर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अब हम भक्तों के लिए इस साख्य भाव को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें
तो अधिकतर यही शिक्षा दी जाती है कि हमारा जो स्वरूप है वो है कृष्णेर स्वरूप नित्यदास, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो हमें तो विशेष रूप से दासत्व की भावना को ही ज़्यादा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तर्क किसी के मन में आ सकता है, परंतु कृष्ण प्रेम के इस विषय में ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती है। दासत्व भी वास्तव में अपनी पूर्णतः पराकाष्ठा को तभी प्राप्त हो सकता है जब हम कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को समझें और कृष्ण से होने वाले इन सभी रसों को भी समझें, क्योंकि इन रसों की चर्चा करने से विशेष रूप से हम ये जान पाते हैं कि कृष्ण का हमारे लिए क्या भाव है और हमें कृष्ण के लिए कैसा भाव होना चाहिए। तो ये जो साख्य भाव है, फ्रेंडशिप, आइए इसको हम 4 पहलुओं से देखते हैं। कौन से 4 पहलू? पहला है कि हमारी मित्रता या हमारा जो संबंध कृष्ण से कैसा होना चाहिए। दूसरा, कृष्ण की मित्रता, कृष्ण का संबंध हमसे कैसा है। तीसरा पहलू, इस मित्रता के आधार पर हम सभी जीवों को क्या करना चाहिए, अर्थात इस मित्रता के आधार पर कृष्ण से संबंधित जो कुछ भी है, जितने भी जीव हैं, उनके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। और चौथा पहलू है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कि इस मित्रता और इस प्रीति के आधार पर कृष्ण के भक्तों के प्रति हमारा कैसा स्वभाव होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुने हैं, अपने गुरुदेव से सुने हैं, उन पर आधारित ही मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो पहली बात कि अपनी मित्रता, हमारी जो भगवान के साथ संबंध है, हमारी जो मित्रता होनी चाहिए, वो कैसे हो। तो सबसे पहले तो किसी को अगर मित्र बनाना हो तो क्या चाहिए, उसे जानना चाहिए रे, उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो कौन है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम कृष्ण के विषय में जानने का प्रयत्न करें। और कृष्ण के विषय में जानना कैसे है, कृष्ण के बारे में पढ़िए, कृष्ण के जो भक्त हैं उनसे कृष्ण के बारे में सुने। तो धीरे धीरे जब एक ऐसा जीव जो इस संसार में कृष्ण से अभी तक नहीं जुड़ा है, वो जब कृष्ण के विषय में सुनता है, कृष्ण के विषय में चर्चा करता है, पढ़ता है, तो अपने आप धीरे धीरे उसे ये जानने लगता है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने अनादि काल से मेरा संग कभी छोड़ा ही नहीं, जो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो इन सब बातों को जानने से पहले जब हम जानना आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे इस बात का पता लगने लगता है कि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं। फिर क्या होता है, अगली जो बात है, जब एक बार हम किसी को जान लेते हैं कि वो हमारा मित्र है, तो आस्था या श्रद्धा उत्पन्न होती है, ट्रस्ट। क्योंकि मित्रता श्रद्धा के बिना, आस्था के बिना केवल एक शब्द है, केवल एक भावना है। जब तक हम किसी मित्र पर आस्था नहीं करेंगे या श्रद्धा नहीं रखेंगे तो ऐसी मित्रता का कोई विशेष लाभ नहीं है, सिर्फ नाम की मित्रता है। बहुत से ऐसे नाम के मित्र होते हैं इस संसार में, जिन्हों कभी कभार हम बस पूछ लेते हैं कैसे हो, क्या हो,
लेकिन हम खुद जानते हैं कि हमारे अंदर ऐसे व्यक्तियों के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो हम उनसे कोई ज़्यादा करीब नहीं होते। तो मित्रता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आस्था, ट्रस्ट। और जब ये ट्रस्ट और ये आस्था, ये विश्वास जब प्रबल हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है, तो अपने आप अंदर से समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। सरेंडर, समर्पण की भावना अपने आप उत्पन्न होती है। देखिए, आस्था जो है, इसमें बहुत सारा स्वाभाविक प्रेम होता है, क्योंकि उस स्वाभाविक आकर्षण और प्रेम के बिना आस्था कभी हो नहीं सकती। तो इसी आस्था, इसी प्रेम के आधार पर ही अगला जो पहलू है मित्रता का, वो है समर्पण, सरेंडरिंग टू कृष्ण, वो आ सकता है। अब ये आस्था कृष्ण के प्रति कैसे उत्पन्न होगी, इस पर भी हम थोड़ा सा विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अगला जो अंग है, जब आस्था उत्पन्न होती है और हम जब कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, तो क्या होता है? हम भक्ति में प्रगति करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी भक्ति का विकास होता है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था कि मित्रता भी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में प्रगति करने का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये आस्था, सरेंडरिंग, ये कैसे होता है? तो सबसे पहले आस्था का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग इन ट्रस्ट? कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था रूप से हम कैसे समर्पित होते हैं। इसका विवरण कई जगह पर शास्त्रों में आया है। साधारण से शब्दों में अगर देखा जाए तो आस्था का मतलब है पूर्ण ये विश्वास होना कि ये मेरा मित्र जो है, ये हर परिस्थिति में केवल मेरा भला ही करेगा। साधारण है। हमें अपने माता पिता पर आस्था होती है, बच्चों को अपनी माँ पर आस्था होती है। कोई बहुत विशेष सिद्धांत, बहुत गहरा सिद्धांत नहीं है जिसको समझना कठिन हो। आस्था या श्रद्धा या ट्रस्ट इस संसार में हम जगह जगह देखते हैं। एक माता का ही उदाहरण ले लीजिए कि माता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को प्रेम करती है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, और उस प्रेम के आधार पर, उस प्रेम की ही वजह से कभी कभी वो माता हमें डांटती भी है, मारती भी है, दंडित भी करती है। लेकिन क्योंकि उस माता ने हमें दंडित कर दिया है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि आज से तुम मेरी माता नहीं, क्योंकि उस प्रेम का भी तो अनुभव हमने ही किया है, उसी हृदय ने किया है। तो वो हृदय आपको ये कभी सोचने ही नहीं देगा। तो आस्था क्या है, श्रद्धा क्या है? कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगी, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जो भी हो इस संसार में, जो भी हो, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे प्रेमी बंधु हैं। इसे कहते हैं आस्था। साधारण तौर पे देखा जाए तो हम जगह जगह पर आस्था दिखाते हैं। अगर किसी को कोई बहुत भयानक रोग हो गया हो, जैसे कैंसर, डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, इस भाग को काटना पड़ेगा, अन्यथा ये तुम्हें नष्ट कर देगा।
कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी, इससे तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम बदसूरत दिखने लग जाओगे। ये सब जानते हुए भी हम ये डॉक्टर को कह देते हैं आप जो करना है करिए, मेरी जान बचाइए। आस्था। हम ये नहीं कहेंगे कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा अंग कैसे काट सकते हो, मेरे बाल कैसे झड़ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं पूछते हैं। आस्था है, विश्वास है कि हाँ ये जो कर रहा है इसको करने से मेरा ही भला होगा। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये मेरे शरीर को काटेगा, मुझे अनेकों प्रकार की पीड़ादायक इलाज करेगा, परंतु इलाज कर रहा है। तो भक्तों, ये एक आस्था का जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है, विशेष रूप से आज की इन परिस्थितियों में। कल मैं एक छोटे से सत्संग में था और जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले यही चर्चा में आता है कि किसी के घर में ये हो रहा है, कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, और एक अविश्वास जागृत हो रहा है। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है वो भगवान? देखो क्या दशा हो रही है मनुष्यों की। तो ये एक अविश्वास और एक आस्था है डगमगा रही है लोगों की। कारण क्या है? अज्ञान, विशेष रूप से अज्ञान, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को केवल उसके जन्म से अभी तक के पल के बारे में तोलता है। कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है तो उसने जन्म से 50 वर्षों में जो कुछ भी अनुभव किया है उसके आधार पर अपने जीवन को देखता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मैंने तो बहुत जप किया, मैंने तो बहुत कीर्तन किया, मैंने तो बहुत भागवत पढ़ा है, फिर क्यों? देखिए, भगवान जो हैं वो हमारे 50 करोड़ जन्मों को जानते हैं जो हमने अब तक जी लिए हैं, और आगे के जन्मों को भी जानते हैं। तो जब वो हमें देखते हैं तो वो हमें संपूर्ण रूप से देखते हैं, और जो कुछ भी हमारे जीवन में आज हो रहा है वो केवल इस जीवन पर आधारित नहीं है। ये बात हम सब समझते हैं, जानते हैं, हम सब ने पढ़ी है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी आस्था को बचाए रखें, उसे दृढ़ करने का प्रयत्न करते रहें। कैसे? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वभुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा भाग। ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, हे प्रभु, जो व्यक्ति बड़े ही नम्र स्वभाव से आपकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करता है। कैसे करता है? इस बात को समझकर भुंजान एवा आत्मकृतम विपाकम, कि जो मेरे खुद के किए हुए पाप कर्म हैं उन्हीं का दंड मैं भोग रहा हूं प्रभु, और उन्हें स्वेच्छा से, सकारात्मक भावना से झेलते हुए जो विनम्र भाव से आपकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करता है। और कैसे करता है? रित, वाग और वबुर्भिर। रित तो हृदय हो गया, वाग अपनी वाणी से, और अपने शरीर से। इन तीनों से इस बात को व्यक्त करता है कि हाँ, मैं भगवान आपका बहुत कृतज्ञ हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति के योग्य है। तो देखिए,
इसको समझना बड़ा ही आवश्यक है कि ये जो कृतज्ञता का भाव है इसे डगमगाने ना दें। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है और जो कुछ भी कर रहे हैं उसे समझना, उसे समझने के लिए इस समर्पण की और इस आस्था की बहुत आवश्यकता होगी। परीक्षित महाराज को जब दंड दिया गया ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस अभिशाप को भी कृष्ण की कृपा समझी। तो वास्तव में यही भाव है जो चाहे विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना आए, ये हमें समझना चाहिए कि कृष्ण ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। कोरोना वास्तव में क्या कर सकता है? केवल इस शरीर को प्रदूषित करके इस शरीर को खत्म कर सकता है, परंतु मेरा हाथ तो श्री कृष्ण ने थाम रखा है, मुझे कोई क्या कर सकता है? भक्तों सी में सखा चेती। भगवान ने कहा है कि ये भक्त जो भी हैं ये मेरे अपने सखा हैं, इनका विनाश हो ही नहीं सकता, इन्हें मैं कभी भी समाप्त होने नहीं दूंगा। तो ये विश्वास बहुत ही आवश्यक है। एक और पहलू पर हम क्विकली देख लेते हैं कि ये विश्वास अधिकतर लोगों में क्यों नहीं होता। Why people don't have this trust and surrender? और कई बार दुर्भाग्यवश हम देखते हैं भक्तों में भी नहीं होता है। बहुत कठिन होता है इस बात पर पूरी आस्था रखना। आचार्यगण समझाते हैं कि इसका मूल कारण है मिथ्या अहंकार। वो अहंकार जो हमें इस बात को पूर्णतया समझने और इस बात का साक्षात्कार करने की अनुमति ही नहीं देता कि वास्तव में कृष्ण ही भोक्ता राम है, वास्तव में ही कृष्ण ही वो पुरुष हैं जो सभी ऐश्वर्यों को भोगने के योग्य हैं। वो शिशुपाल वृत्ति हम सब के भीतर छुपी रहती है कि कृष्ण को क्यों पूजूं, कृष्ण को क्यों सबसे ज्यादा केंद्रित बनाया जाए, मैं क्यों नहीं। और जहां तक जीव के हृदय में ये कल्मश होता है कि कृष्ण क्यों, मैं क्यों नहीं, तो ये आस्था और ये समर्पण तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये बड़ा आवश्यक है कि इन सारी बातों पर कॉन्शियसली ध्यान दिया जाए कि मेरा स्वरूप क्या है और कृष्ण का स्वरूप क्या है, और क्यों बार बार इस बात पर ये जोर दिया जाता है कि हम अगर कृष्ण को संपूर्ण मानकर उनका एक अंग समझकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और अगर हम अपने आप को संपूर्ण मानकर जीवन को व्यतीत करने का प्रयत्न करेंगे तो ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं, ये तो हुआ पहला मुद्दा जहां हम कृष्ण के प्रति क्यों हमें अपनी श्रद्धा भाव, अपनी मित्रता को संभाले रखना चाहिए। आइए देखते हैं कृष्ण क्या सोचते हैं हमारे विषय में और कृष्ण के लिए हमारी मित्रता का क्या मायना है, क्या है कृष्ण वास्तव में। तो सबसे पहली बात तो कोई मित्र होता है तो उसकी पहचान कैसे होती है। सबसे प्रमुख बात होती है कि वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। उसका जो प्रेम है वो इतना विलक्षण होता है कि वो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए कुछ भी करेगा। तो आइए देखते हैं कि कृष्ण क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो केवल एक नाम, भगवान की कृपा देखिए, एक नाम अगर आप ले लेते हैं तो भी वो
हमें संपूर्ण पापों से नष्ट कर सकते, बचा सकते हैं, उन सारे पापों को नष्ट कर देते एक नाम। कहाँ देखा होगा ऐसा मित्र आपने? इस भौतिक संसार में इतने सारे मित्र आते हैं, इतने सारे लोगों को हम मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनके नाम उनके गुणों की बहुत गुणगान गाते हैं, सब कुछ करते हैं, 20-25 वर्ष अपनी नौकरी में लगा देते हैं, उनके गुणगान गाने में अंततः मिलता क्या है? एक गलती आपने कर दी तो आपको ऐसा तुच्छ समझकर वो नकार देते हैं, भगा देते हैं, हटा देते हैं, चलो यहां से जाओ। कितने ऐसे संबंध हैं, पति पत्नी के, भाई भाई के, पुत्र पिता के, सबके, देखो जहां कितने कितने वर्षों तक एक दूसरे की सेवा की जाती है, एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। डार्लिंग, हनी, आई लव यू सो मच, ओ मेरी प्रिय पत्नी, कितने सारे मीठे शब्दों में हम कोशिश करते हैं, पत्नियां भी कोशिश करती हैं सब कुछ करने का, परंतु क्या होता है? कुछ गलती हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, शुरू हो जाता है युद्ध। बहुत सारे पापों से मुक्त करना तो बहुत दूर की बात है, एक जीवन में एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। इस संसार की जो मित्रता है उसके आधार पर। लेकिन कृष्ण क्या है? सिर्फ एक नाम भी अगर कोई ले ले प्रेम से, अगर प्रेम से भी ना ले तो भी कृष्ण का नाम हमें मुक्त करता है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम। कौन होगा ऐसा मित्र? एक प्रसाद का दाना अगर कोई खा ले जो कृष्ण को भोग लगा हो, उसके सारे पाप धुल सकते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा भी कोई कार्य अगर कृष्ण के लिए कोई कर दे तो कृष्ण उसको हमेशा याद रखते हैं। ऐसे मित्र हैं हमारे कृष्ण। और अपिचे सुदुराचारो, अगर कोई अनन्य भाव से मेरा भक्त है, बना हुआ है, कोशिश की है, कभी कभार उससे कोई गलती भी हो जाए तो वो कभी नहीं देखते उसको, कभी नहीं सोचते। देखिए, वो हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे हृदय के सारे गंदे प्रदूषित भावनाओं को भी देखते रहते हैं, लेकिन कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। हम में से कईयों ने जो बंबई या अन्य बड़े शहरों में गए हैं भारत के, वहाँ के जो सार्वजनिक शौचालय हैं आपने देखे होंगे। दादर में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो दादर में, बंबई शहर का तो जीवन सब जानते हैं, ट्रेनों में भागो यहाँ वहाँ, कई घंटों तक इधर उधर घूमो, कहीं शौचालय नहीं होता तो फिर ये ट्रेन स्टेशनों के पास में जो सार्वजनिक शौचालय बने होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं हम? नाक बंद करके 1 मिनट के लिए अंदर जाते हैं किसी तरह से, क्यों आप सब जानते हैं, और सांस रोक लेते हैं और तुरंत भागते हैं वहां से। इतनी बदबू कैसे बर्दाश्त की जाए? भगवान श्री कृष्ण ऐसे हमारे दुर्गंध से भरे हुए प्रदूषित शौचालय में जो हमारा हृदय बना चुके हैं, हम उसमें हमेशा रहते हैं, कभी भाग के नहीं जाते। तो कौन होगा ऐसा मित्र? होगा कोई नहीं हो सकता। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने 10 नाम अपराध पर टिप्पणी करते हैं, उसमें उन्होंने एक वर्णन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि एक प्रामाणिक गुरु को अगर हो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसका शिष्य
बहुत पापी हो गया हो, उसका पतन हो गया हो, दूसरों की भर्त्सना कर रहा हो, बहुत निंदा कर रहा हो, बहुत अपराध कर रहा हो, तो एक गुरु को अपने शिष्य को त्याग देना चाहिए। ये बात लिखी हुई है कि एक गुरु को सार्वजनिक पब्लिकली एक शिष्य को त्याग देने की अनुमति है। तो ये भी संभावना होती है, परंतु हमारे परम प्रिय पिता कृष्ण ने कभी भी जीव को नहीं त्यागा। अनंत कोटि जीवन हमने जिए हैं, कितने सारे जीव हमने कर्म किए हैं, कितने सारे कुकर्म किए हैं, इन सब के बीच में भी कृष्ण ने हमें कभी नहीं त्यागा। तो ये है वास्तव में कृष्ण, जो जीव से बहुत प्रेम करते हैं, हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। और इसीलिए ये परम आवश्यक है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे परम मित्र, हमारे सुहृद, उनके हृदय को हम कैसे प्रसन्न रखें। एक मित्र का यही स्वभाव, यही परम कर्तव्य होता है कि हम किसी तरह से अपने मित्र को दुख न दें, उसको दुखी न करें। तो देखिए, कई बार जब हम आत्मारामश्च मुनयो ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमें लगता है तो कृष्ण तो आत्माराम समय सदैव अपने आप में मस्त रहते हैं, उनको कहाँ दुख होता होगा। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने कई बार अपने तात्पर्यों में लिखा है कि कृष्ण भी आप और हमारे जैसे ही भावना के व्यक्ति हैं, भावनाग्राही हैं। उनमें भी भावनाएं हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी वो भी निराश होते हैं, दुखी होते हैं। जब वो ये देखते हैं कि ये जीव मुझसे ही ईर्ष्या करके मुझसे दूर भागने का प्रयत्न कर रहा है, तो उन्हें दुख होता है। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति को पता चले कि ये फलाना व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करके पीड़ाओं में है, तो बड़ा खुश होता है वो कि इसको ऐसे ही मिलना चाहिए, मुझसे जो द्वेष करेगा उसका और क्या हो सकता है। ये भावना बड़ी स्वाभाविक होती है हम सब के अंदर। जो हमारा शत्रु होता है, जो हमारे से गंदी बातें करता है, जो हमारा कोई नुकसान करने की कोशिश करता है, उसका जब नुकसान होता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन कृष्ण को खुशी नहीं होती। कृष्ण दुखी होते हैं कि ये जो मेरा बच्चा है, मेरा एक अंश है, ये कब तक मुझसे मुख मोड़ के रखेगा और कब तक मुझसे द्वेष करेगा। तो एक मित्र होने के नाते हमें समझना चाहिए कि हमारे प्रभु जो इतने दुखी रहते हैं कभी कभी हमारे बारे में सोच के, उन्हें वो दुख हटाएं। ऐसा ही हम करते अगर हमारे माता पिता के सामने अगर हम होते। अब लास्ट के कुछ 10 मिनट बचे हैं, तो मैं अंत के 2 मुद्दे भी ले लेता हूं कि जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि हाँ, कृष्ण ही मेरे परम मित्र हैं, मेरे सुहृद मित्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण से संबंधित जितने भी हैं उन सब से प्रेम करता है। कैसे नहीं करेगा? सर्व योनिषु कौन्तेय, भगवान ने कहा है कि सारे के सारी योनियां मेरे ही अंश हैं, सब मेरे बच्चे हैं। तो एक कृष्ण से प्रेम करने वाला व्यक्ति मांसाहारी कैसे हो सकता है? दूसरे प्राणियों को कष्ट कैसे दे सकता है? दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीवों को कोई भी कष्ट नहीं दे सकता, चाहे वो भक्त हो नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बड़ी विशेष बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा कि परोपकार का सबसे सीधा और सरल डेफिनेशन, जो उसका जो अर्थ है, वो है
किसी को पीड़ा न देना। किसी को पीड़ा न देना ये इतना बड़ा परोपकार है जो इस संसार के अंदर बहुत कम पाया जाता है। ये संसार क्लेश से इसीलिए भरा हुआ है क्योंकि किसी दूसरे को दर्द देने में हमें इतना सा भी संकोच नहीं होता। तो परोपकार अगर किसी को करना ही हो तो सबसे पहले मनुष्यता की ये सबसे महत्वपूर्ण भावना को जागृत करिए कि किसी को कोई पीड़ा मत दीजिए। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में कृष्ण से कभी प्रेम या मित्रता कर सकता है। तो सबसे पहला लक्षण तो कृष्ण से मित्रता करने का यही है कि वह व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, सबके विषय में सोचता है, सबकी चिंता करता है। और फिर दूसरी बात जो अंत में हमने कही थी कि एक सच्चा भक्त जो कृष्ण को अपना मित्र समझता है वो कृष्ण के हृदय को क्या प्रिय है उसके विषय में भी बहुत ज्यादा सोचता है। कृष्ण के हृदय में कौन है? साधु नाम हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को फटकारते हुए कहा था ये बात कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरे इस शुद्ध भक्त को कोई हानि पहुंचाने की? तुम भूल कैसे गए कि ये भक्त तो मेरे हृदय में निवास करते हैं हमेशा और मैं इनके हृदय में निवास करता हूं और इनके अतिरिक्त मैं और कुछ जानता ही नहीं। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण सबसे। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम अगर कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, कृष्ण की मित्रता को समझना चाहते हैं, कृष्ण की मित्रता को पाना चाहते हैं, उसको उसका स्वार्थ समझना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण के भक्तों की कृष्ण के भक्तों से हम प्रीति रखें, उनसे प्रेम करें। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते श्चैवम षड्विधम प्रीति लक्षणम। रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेश अमृत में स्पष्ट कहा है कि 6 बातें हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि भक्तों के साथ उपहार देना, उन्हें गिफ्ट्स देना, उनसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, उनके साथ अपने अपने दिल की बातें करना, फालतू बातें नहीं करना, गपशप नहीं करना, लेकिन अपने वास्तविक स्वार्थ की बातें करना, अपने कृष्ण के संबंध के विषय में बातें करना, उस कृष्ण के संबंध में विषय के में आने वाली समस्याओं के विषय में बातें करना, कॉन्फिडेंशियली गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते से चैवम, उनके साथ प्रसाद, उनको प्रसाद के लिए बुलाना, उन्हें उनके साथ प्रसाद करना, उनके साथ उनके प्रसाद के निमंत्रण को स्वीकार करना, ये सब जो बातें हैं ये प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं, और उन्हें सच्चे हृदय से करना बड़ा आवश्यक है। तो ये सारी बातों को जब धीरे धीरे हम अपने जीवन में समझने लगते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में कृष्ण हमारे मित्र हैं। अगर कोई पीड़ाएं भी हो रही है या कोई पीड़ाओं का भय भी है तो हमें ब्रह्मा जी की बताई उस प्रार्थना के अनुसार हाथ जोड़कर कृष्ण को यही कहने का प्रयत्न करना चाहिए कि सत्य तो यही है कृष्ण, कि जो भी पीड़ाएं, जो भी क्लेश, जो भी दर्द, मृत्यु भी मुझे जब आएगी तो वो वास्तव में मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, परंतु क्योंकि आपने मेरा हाथ थाम रखा है तो मैं जानता हूं कि मेरा विनाश तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही परम मित्र, परम प्रिय, परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सब हैं,
और इसी श्रद्धा को हमें सींचते रहना है, उनकी दिव्य बातों को पढ़कर, उनकी दिव्य लीलाओं को पढ़कर और उनके दिव्य नाम को लेते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। आशा है कि मेरे इन शब्दों से आप लोगों के हृदयों में कुछ आस्था और जगी होगी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप आस्थावान होकर पूरे दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से और सेवा में हमेशा कार्यरत रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है बहुत अच्छा तरह से, हाँ, आज आपने बहुत अच्छे तरह से हमको समझाया कि सत्य प्रेम कैसा होना चाहिए और उसके 4 पहलू जो है वो बहुत अच्छे तरह से समझाया। और आजकल बहुत लोगों का जो प्रश्न है कोरोना के बारे में और भगवान पर विश्वास के बारे में, उसको हम लोग कैसा हैंडल करना चाहिए, ये बहुत अच्छा आपने बताया, ताकि हम लोग ये जब जहाँ भी जाते हैं लोग पूछते हैं कहाँ है आपका भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग भी इसी तरह से उनको आंसर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर किसी भक्त का कुछ टिप्पणी या प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वरूप दामोदर प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे सिंधु कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहिए प्रभु। आज का क्लास प्रभु जी बहुत ही प्रैक्टिकल, जैसे कल श्री वल्लभ प्रभु जी ने लिया था प्रैक्टिकल व्यवहारिक था, आज वो इस क्लास आपने लिया है व्यवहारिक और प्रैक्टिकल। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करिए कि मैं इन शिक्षाओं को भी पालन कर सकूं और इनका साथ समझ सकूं। कहिए प्रभु। हरे कृष्णा। जिस भक्तों को प्रश्न करना है अपना हाथ उठा सकते हैं और रिक्वेस्ट है प्रश्न थोड़ा जल्दी करिए, कहावत भी स्टार्ट होगा 8:15 को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। बहुत ही सुंदर लेक्चर था। और मुझे ये पूछना था, आपने जो श्लोक कोट किया था ना, तत्व अनुकंपा समीक्षे, वो कहाँ से है? दशम स्कंद, मेरे ख्याल से 14वां अध्याय है माता जी। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, इसको आप याद रख लीजिए। तत्ते अनुकंपाम, आप अगर इतना भी टाइप करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। ओके ओके। और प्रभु जी ये आपने 4, एक सिंगल वर्ड में 4 जो आपने बताया मित्रता की, वो वर्ड्स आप 4 रिपीट। ददाति प्रतिग्रहणाति, ये वाला। हाँ नहीं, जो मित्रता के ना, जैसे हाँ, आस्था। अच्छा। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रभु जी जैसे आपने मतलब 4 पहलू हैं भगवान से मित्रता करने के, तो उसमें आपने एक ये से आस्था बताया, ट्रस्ट एक होना चाहिए। 4 तो पहलू ऐसे आपको आपने मैं फिर से 4 बता पहलू, देता हूँ। हाँ। 4 पहलू है। पहला तो ये समझना कि हमारी मित्रता भगवान से कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, पहला पहलू। दूसरा है भगवान की मित्रता। भगवान की मित्रता हमसे, जो भगवान के हृदय में भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। तीसरी बात कि भगवान से मित्रता होने के वजह से उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, कि हम सारे के सारे प्राणियों से अगर प्रेम करते हों तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम वास्तव में भगवान से मित्रता करते हैं। और अगर हम अन्य प्राणियों को तो कचरे के समान उनका व्यवहार करते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे बाहर के ही लोग क्यों ना हो, वो भी भगवान के प्रति एक अपराध ही है। और चौथी बात हमने की कि भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ हमें प्रीति के लक्षण हमेशा रखने चाहिए, प्रेम से आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति एक भी अपराध सहन नहीं करेंगे। हरे
कृष्ण प्रभु जी, ये आपने थैंक यू उदासीन, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। उदासीन का जो शब्द इसमें आया हुआ है वो निरपेक्ष है, वो किसी को हाँ या ना कुछ नहीं है, उदासीन रहता मतलब निरपेक्ष है, तो उसको शत्रु के समान समझना चाहिए। थोड़ा सा क्लियरफाई करेंगे प्रभु जी आप? हाँ, इधर देखिए, अगर आप शब्दार्थ में देखें, विरस रहने वाला व्यक्ति, यहाँ पर देखिए, मैं इसके लिए इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भी इस पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया है। यहाँ पर प्रभुपाद ने क्या कहा है, भले ही नंद महाराज अपने मित्रों, शत्रुओं तथा निरपेक्ष पक्षों को अपने तुल्य न मानते रहे हों, किंतु अपने पुत्र को अपना पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण अवश्य ही विश्वसनीय मित्र थे। तो मुख्य रूप से जहाँ तक मैं, एक सेकंड आप लोग जरा कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दरवाजे पे कोई आया है। I'll just be back in a second. हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे ही जाना पड़ा दरवाज़ा खोलने। तो बात यह है कि भगवान यहाँ पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो दृष्टिकोण है कि मैं तो आपका सगा हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका मित्र हूँ, तो इसीलिए बड़ा आवश्यक है कि आप मुझे सब कुछ बताएं। और यहाँ भगवान इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल लोग हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रल लोग कौन होते हैं? जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, तो उन्हें हम इस परिस्थिति में अगर शत्रु भी समझे, उन्हें नहीं बताएं तो चलेगा। ये भगवान का मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर आप में से वरिष्ठ कोई इस पर और कुछ कहना चाहें तो डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो भगवान इस बात पर उल्लेख कर रहे हैं कि ट्रीट them as if they are not concerned with you, because that is what a neutral person will be. He is not concerned with us. उसका हमसे इतना लेना देना नहीं है, वो ना तो हमारे भले के बारे में सोच रहा है, ना बुरे के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का चाहे तो आप शत्रु के भांति दुर्लक्ष्य भी करें तो चलेगा, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका अपना हूँ, तो आप मुझे अपने ही समान समझिए। That is what. थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परंतु भगवान भी तो बोलते हैं एक जगह गीता के अंदर भी, मैं उदासीन रहता हूँ, मेरा जीव के प्रति कोई वो नहीं है, वो कोई कर्म करता है अच्छा, वो कंप्लीटली अलग कॉन्टेक्स्ट है। वो अच्छा, भगवान अगर ये कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं समझ रहा हूँ आप किस बात का कह रहे हैं कि मैं हर जीव के प्रति समान भाव रखता हूँ। वो आप इसको इस दृष्टि से समझिए कि क्योंकि वो एक परम पुरुषोत्तम स्वामी हैं, भगवान हैं। भगवान ये बात भी कहते हैं कि मैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, और ये बात भी कहते हैं भागवत में कि मेरे भक्त मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। अब आप कैसे समझेंगे इसको? इनको ये सारी प्रेम की भावनाएं हैं जिनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। विशेष रूप से ये कि भगवान न्यूट्रल इसलिए अपने आप को समझते हैं क्योंकि वो किसी भी जीव की स्वेच्छा में प्रवेश नहीं करते। He will not interfere with the free will of any living entity. That is why he calls himself neutral. कि मैं किसी को, अगर भगवान अगर निरपेक्ष ना हो तो वो निरपेक्ष भाव से जज कैसे करेंगे? और उनका कार्य है जज करना, हमारे कर्मों का मूल्यांकन करना, तो उनका कार्य है ही ना। तो अगर ये मूल्यांकन करने के लिए संपूर्ण रूप से निरपेक्ष ना हो तो वो मूल्यांकन भी कैसे हो सकता है? निरपेक्ष नहीं होगा वो। थैंक यू प्रभु जी, तो उस दृष्टि बहुत से धन्यवाद, एकदम सही। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो माता जी ने जो श्लोका नंबर पूछा था वो 10.14.8 चार्ट पे डाला हुआ है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने एक पॉइंट उठाया, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, जिसमें आपने बताया कि हमें हमारे मित्र को प्रसन्न रखना है, और इस संदर्भ में आपने बताया कि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखना है, और कृष्ण भावग्रही हैं। वो हम उनसे अगर ईर्ष्या करते हैं और हम इस कारण हम अगर कष्ट पाते हैं, तो इसको देख के भगवान भी दुखी हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ये जीव है ठीक होके मेरे पास वापस आएगा। पर ये जो एक क्वालिटी है, जैसा जो हमें भी डेवलप करना चाहिए, पर हमारी जो एक चित्त होता है कि हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, और मतलब ये मानसिकता नहीं है। तो इस मानसिकता, जैसे भगवान की जो बोल सकते हैं कि उनका जो स्वभाव है कि वो दूसरे के बारे में सोचते हैं और हम नहीं सोच पाते हैं, तो इस मानसिकता को या तो इस स्वभाव को हम लोग कैसे जागृत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल में? ये देखिए, परम दृष्ट्वा निवर्तते का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो सच्चा भक्त होता है वो आत्मा के स्तर पर ही सोचता है, आत्मा के स्तर पर ही कार्य करता है, और सभी उसकी दृष्टि संपूर्ण रूप से आत्मीयता से भरी होती है। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जो है, जो साधु पुरुष है, जो एक सच्चा भक्त है, वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। और जब मैं ये कहता हूँ तो आप हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, उनके जितने भी अनुयायी हमारे समक्ष हैं आज, उनके विषय में आप सोच सकते हैं और देखिए कि उनका जीवन क्या है। और जब हम ये देखते हैं, उनका उदाहरण सामने रखते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कैसे ये व्यक्ति हमेशा सबके संपूर्ण भले की बात करते हैं। और वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनका ये जो परम दृष्टवा, जो उनकी जो परम दृष्टि है, जो संपूर्ण रूप से कृष्णमय हो गई है, उसकी वजह से वो कर पाते हैं। तो हमें भी अगर हमारी इस मानसिक संकीर्णता या इस कलमश से हमें जूझना है कि हम भी सबको एक समान भाव से, एक भक्त के भाव से देखें, तो हमें कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति को, कृष्ण के प्रति हमारे आकर्षण को, हमारी रति को बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। और वो कैसे बढ़ती है? कृष्ण के प्रति उनका नाम स्मरण करने से, नाम कीर्तन करने से, उनकी लीलाओं का श्रवण करने से, उनकी लीलाओं का कीर्तन करने से। तो जितना ज़्यादा जीव इन क्रियाओं में लगता है, उतना ही उसकी दृष्टि और स्पष्ट होने लगती है। और फिर धीरे धीरे ये जो एक ऐसा भाव है, जो हम हर व्यक्ति कृष्ण से संबंधित हो या न भी हो, बाहरी रूप से तो अगर कोई कृष्ण से संबंधित ना भी हो, उनके प्रति भी हम प्रेम भाव रख पाएंगे। ओके, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। तो अगर और कोई प्रश्न ना हो तो आइए हम सब लोग पूरे हृदय से प्रार्थना करें करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण से कि वो हमारे सभी प्रेम बंधुओं को, सगे संबंधियों को स्वस्थ रखें, और विशेष रूप से उनकी चेतना का ध्यान रखें कि वो जहाँ भी हों, जैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान कृष्ण को ना भूलें। हरे कृष्ण।